अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। अब हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस टॉपिक के अंदर ऑलरेडी कवर कर रही हैं। फेसबुक एड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या क्या सारी चीज़ें आती हैं जो हेल्पफुल हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। हम उन सारी चीज़ों को, उन सारी कैंपेन्स को रन कर चुके हैं। अब उनके अंदर हम बेसिक स्ट्रैटेजीज और चीज़ें जो अप्लाई कर सकते हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, और सारी चीज़ों का तकरीबन ट्यूटोरियल मैंने आपको दिखा दिया है कि बेसिकली आपको कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल एक आ जाता है जो हम हमारी लाइफ के अंदर हम सबको कहीं ना कहीं टकराता है। फॉर एग्जाम्पल, ये स्पेसिफिक चीज़ हम किस तरह मार्केट करेंगे या स्पेसिफिक चीज़ किस तरह बेचेंगे। तो इसी के ट्यूटोरियल में मैं ये कह सकता हूँ कि अभी इस वीडियो का, इस ट्रेनिंग का जो करंट टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू सेल एवरीथिंग एंड हाउ टू सेल एनीथिंग इन पाकिस्तान विदाउट अ वेबसाइट। तो इसी के टॉपिक के अंदर हम शुरू हो जाते हैं विद एन एक्सरसाइज। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्पेसिफिक कोई चीज़ किस तरह प्रमोट करनी है, और मोस्ट लाइकली आपको ये ऑलरेडी पता है कि इस चीज़ को किस तरह करता है। तो मैं अपने एक फेसबुक पेज के ऊपर हूँ जो मैंने ऑब्वियसली आप लोगों को टीच करने के लिए बनाया है, और बात कर लेते हैं इसकी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं क्या चीज़ बेच रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो है स्वेट शर्ट्स बेच रहा हूँ। ये 4 या 5 स्वेट शर्ट्स हैं जो मेरे पास अवेलेबल हैं। इनकी अच्छी बात यह है ये सारी एक्सपोर्ट क्वालिटी की हैं, और इन पे डिज़ाइन भी काफ़ी सारे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने 4-5 डिज़ाइन ही मेंशन कर दिए। तो अराउंड अगर हम पूरे पेज पे आप विजिट करें अपने लिहाज से, तो मेरे पास कुल मिला के 70 डिज़ाइन थे जो एक साथ थे। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसी तरीके की एक एल्बम बनाऊंगा। ये तो 4-5 इमेजेस हैं। आपने क्या करना है कि आपने एटलीस्ट 20 to 40 इमेजेस का एक एल्बम बनाना है, ठीक है। अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सिंगल उस प्रोडक्ट की इमेज लेनी है, और उसकी ऐड कॉपी इस तरह रखनी है कि कस्टमर को पता चल जाए कि क्या चीज़ आप ऑफर कर रहे हैं, आपको ऑर्डर किस तरह किया जा सकता है और उसकी कॉस्ट क्या है। और ऑब्वियसली एक एडिशनल चीज़ कि भाई अगर आप डिलीवरी दे रहे हैं फ्री तो उसकी कॉस्ट क्या है, या फिर आप अगर डिलीवरी चार्ज कर रहे हैं तो वो उसकी क्या कॉस्ट है, ठीक है। तो एक सिंपल सी ऐसी आपने पोस्ट बनानी है, उसमें अपनी ऑफर रखनी है। ऑफर रखने के बाद जो है ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी चीज़ अगर बेचनी है, कोई भी चीज़ मार्केट करनी है, तो पाकिस्तान के अंदर तो सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है वो इंगेजमेंट है। हमेशा हमेशा इंगेजमेंट की पोस्ट आपको यूज़ करनी है हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। स्पेशली व्हेन यू आर प्रोमोटिंग समथिंग इन पाकिस्तान और आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है। इससे क्या होगा कि भाई आपके पास बहुत सारे कमेंट्स भी आ जाएंगे, आपके पास बहुत सारे लाइक्स भी आ जाएंगे, आपके पेज पर ऑटोमेटिकली लोग लाइक करना शुरू कर देंगे, और जो है इंगेजमेंट, पूरी कम्युनिकेशन जो है आपकी जो है कमेंट्स के अंदर ही कस्टमर्स की बन जाएंगी। लोग आपको मैसेज कर रहे होंगे, या आपको व्हाट्सएप कर रहे होंगे, या तो डायरेक्ट आपको ऑर्डर दे रहे होंगे। पाकिस्तान में ये चीज़ इसी तरह चलती है। तो इसी को प्रेजेंट करते हुए इंगेजमेंट की कैंपेन, इस कैंपेन का नाम मैं रख लूँगा स्वेटशर्ट, और स्पेसिफिकली मैं किसी भी दिन की तारीख डाल सकता हूँ। जैसे मैं तारीख डाल देता हूँ 2 जनवरी 2020। ये एक एग्जाम्पल है, मैंने अपनी इसके लिए कर दिया, और मैं ऑब्वियसली कैंपेन का नाम कभी भी चेंज कर सकता हूँ। मैंने दबाया कंटिन्यू का बटन, और ऑब्वियसली अब मैं डिफाइन करूंगा अपनी टारगेट ऑडियंस। तो जब आप कोई भी चीज़ पाकिस्तान में बेचना चाह रहे हैं, तो मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आपने सबसे पहले क्या 2-3 चीज़ें करके रखनी है। आपने कुरियर कंपनी से अपना कॉन्टैक्ट बना के रखना है। कुरियर कंपनी में काफ़ी सारी आती हैं, एमएनपी आ गई, पाकिस्तान पोस्ट आ गया। सबसे चीपेस्ट आपको पाकिस्तान पोस्ट पड़ती है, लेकिन उसमें आपकी ट्रैकिंग नहीं होती ऑर्डर की। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी है, लेपर्ड हो गई, टीसीएस हो गई, जहाँ से अपने ऑर्डर जो है कस्टमर्स को आप दे सकते हैं। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप कोई भी कैंपेन रन करें, अपने शहर से बढ़ के पूरे पाकिस्तान में रन करिए, क्योंकि फेसबुक आपको खुद कस्टमर ढूंढ के देगा, और ऐसे लोग ढूंढ के देगा जो मोस्ट लाइकली ऑर्डर प्लेस करेंगे। पूरे के पूरे पाकिस्तान पे जाएं, या स्पेसिफिकली अगर करना भी है तो एक रीजन पे जाएं। जैसे पंजाब हो गया, पूरा पूरा पंजाब हो गया, स्टेट के लिहाज से देखें, पूरा पंजाब हो गया या पूरा सिंध हो गया, ठीक है। स्पेसिफिकली इस तरीके से आप करें, ठीक है। पूरी जगह पे करना है। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, उन लोगों के साथ, जितने सारे लोगों के साथ मैंने काम किया है, कितने सारे फेलियर्स उठाए और कितनी सारी चीज़ें सक्सेसफुली सेल करी है। और ऑब्वियसली तो मेरी रिसेंट सेलिंग चल भी रही है इंटरनेशनली, वो भी आपको जो है मैं उसका एक ओवरव्यू दूंगा कि किस तरह करता है, राइट। और राइट नाउ अभी आपके वेबसाइट नहीं है, तो आप उसी लिहाज से सोचे बिना वेबसाइट के आपको क्या करना है। आप में से बहुत सारे लोग वेबसाइट्स के साथ काम शुरू नहीं करेंगे। कोई भी चीज़ प्रमोट करने के लिए अगेन मैं बोलूँगा कि आप सिंपली जो है अपना रीजन सेलेक्ट करने हैं, पाकिस्तान। वो करने के बाद जो है ऑब्वियसली आप चाहें तो अपना एक एज फैक्टर इसमें डाल सकते हैं, चाहे तो नहीं डालें, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको ओपन छोड़ दें, फेसबुक खुद आपको ऑडियंस जो है ढूंढ के देगा, और विद आफ्टर यू स्पेंड सम मनी आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या करना है। अब अगेन आप देखें तो आपको एक पोटेंशियल रीच भी अपनी पता चल रही है, और आपको अपनी पोस्ट इंगेजमेंट भी पता चल रही है। तो मैं रेकमेंड ये करता हूँ कि आप एटलीस्ट जो है डेली की एडवर्टाइजिंग के अंदर एटलीस्ट 5,000 लोगों को रीच करें, और कम से कम 10,000 15,000 लोग इस अमाउंट के बिटवीन जो है ना लोगों को रीच करें। अब
आपका बजट भी ऑब्वियसली उसमें लिमिटेड होगा, बट आपको कहीं ना कहीं स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि आपके पास जो है डेली की एक स्पेंडिंग हो और उसी के लास्ट से आपका रिटर्न बन रहा हो। ठीक है, तो ये देखें एकदम, ये तकरीबन 32 मिलियन, 32 लाख, कितनी कितनी बड़ी अमाउंट है ये। आई थिंक 32 मिलियन लोग हैं जो ऑल ओवर पाकिस्तान में है जो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं चाहता कि स्पेसिफिकली मैं सबको टारगेट करूँ, मैं चाहूँगा कि मेरे कपड़ों के लिहाज से स्पेसिफिकली मैं कुछ लोगों को टारगेट करूँ। जेंडर में ओपन रखूँगा, यहाँ पे मैं रख दूँगा स्वेटशर्ट, देखते हैं इस पर कोई आता है। आ गया इंटरेस्ट, स्वेटर का इंटरेस्ट आ गया, सजेशन में हुडी आ गया, क्लोथिंग आ गया, 3 इंटरेस्ट मैंने डाल दिए। ठीक है, इससे मेरी ऑडियंस रिड्यूस तो हो गई है लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, अगर मैं इसको नैरो डाउन करना चाहता हूँ, मैं उन लोगों को रीच करना चाहता हूँ जो सेलिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, जिन्होंने रिसेंटली कहीं ना कुछ परचेज किया है, बाय नाउ पे क्लिक किया है, उस पर क्लिक किया। हालांकि ये विदाउट वेबसाइट हमेशा रिकमेंडेड नहीं होता, कुछ चीज़ आपको टेस्ट आउट करनी पड़ेंगी। चाहे तो आप उसे ओपनली टेस्ट आउट कर लें या तो उसको नैरो कर लें। किससे? वो लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड है, यानी किसी ऑनलाइन स्टोर वगैरह इसका इनमें इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। ठीक है, या आप चाहें तो खाली ऑनलाइन शॉपिंग वालों को ही टारगेट कर सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। और इसके अलावा एक चीज़ जो मैंने आपको शायद पहले भी बताई थी, वो था इंगेज शॉपर्स। ठीक है, तो इंगेज शॉपर्स ऑब्वियसली बिहेवियर, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कोई ना कोई चीज़ बाय करने के उस पर क्लिक किया होता है। चले मैं ऑनलाइन शॉपिंग को कैंसिल करता हूँ, देखता हूँ हमारी ऑडियंस में कोई फ़र्क आता है। काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया, ये हो गई 4.5 मिलियन की ऑडियंस, 4.5 मिलियन की ऑडियंस हो गई। और इसी के अंदर मैं ये ऐड कर दिया तो ना बहुत बड़ी ऑडियंस हो रही है अभी भी। तो खैर, आपने स्पेसिफिकली कीवर्ड्स अपने डाल लिए, और चाहें तो आप इंगेज शॉपर्स को टारगेट कर लें या ओपन टारगेट कर लें। फेसबुक खुद आपके लिए आपका कस्टमर जो है वो ढूंढने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद आप चाहें तो अपनी ऑडियंस को सेव कर लें, चाहे तो ना करें। और ऑडियंस ऑब्वियसली सेव करने के बाद अगर आपको एडिट करनी है तो आपको याद होगा अपने यहाँ ऑडियंस टैब में जाना है और उसको चेंज करना है। ये करने के बाद जो है प्लेसमेंट्स को ऑटोमेटिक छोड़ देना है, पोस्ट इंगेजमेंट पे इसको छोड़ देना है। और अगेन अगर आपकी पहली स्टार्टिंग के अंदर आपने 1000-1500 स्पेंड नहीं किए हुए तो ये इंप्रेशंस पे आ रहा होगा। उसके बाद जो है जब आप थोड़े से पैसे स्पेंड कर लेंगे, थोड़ी सी पेमेंट फेसबुक को 1-2 हज़ार रुपये जो है आप खर्च कर देंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो है पोस्ट इंगेजमेंट का ऑप्शन जो है आपके पास ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद से पोस्ट इंगेजमेंट पर रखिएगा। ठीक है, तो अब आज आ गई बात डेली बजट। तो यहाँ पे मैंने अपना डेली बजट जो है एज अ स्टार्टर, जो मैं कहता हूँ कि पहले ये रिकमेंडेड था 500 से, मैंने भी स्टार्ट किया था अपना सबसे पहला ऐड। मेरा पहला अकाउंट ही यूएसडी के अंदर था, बिकॉज उस टाइम पे पीकेआर पाकिस्तान से में इतना एडवर्टाइजर नहीं थे शायद, कि फेसबुक ने कंसिडर किया कि यहाँ पे करेंसी चेंज का ऑप्शन भी होना चाहिए। तो 500 रुपये से चाहूँ तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। 500 रुपये मैंने इसमें डाल दिए, और आप ये देखें कि 500 रुपये के अंदर तकरीबन मैं मैक्सिमम 5000 लोगों को रीच कर सकता हूँ। तो आप एक एवरेज लगा लें कि आप कम से कम 3000 लोगों को, 4000 लोगों को रीच कर रहे होंगे डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन वेरिएबल्स। ठीक है, और कितनी पोस्ट इंगेजमेंट आपके पास आ रही होंगी। तो अगर आप 5000 का 10% भी निकालें तो 500 इंगेजमेंट मैक्सिमम आ रही होंगी। तो आप यही समझे कि जितना आप जो है 500 स्पेंड कर रहे हैं 5000 लोगों को रीच करने के लिए, तो ये एक छोटी सी मैथमेटिक्स से आपको अंदाजा होगा कि आपको कितना पैसा लगाना है कितना रिजल्ट हासिल करने के लिए। और इसी 5000 को अगर मैं चेंज करता हूँ 1000 रुपये के अंदर, तो अब देखें डिफरेंस क्या आता है। 1000 के अंदर आपको तकरीबन 3500 से लेकर 10,000 लोग अब रीच हो सकते हैं, और तकरीबन 1000 इंगेजमेंट आपके पास आ सकती है ना। इंगेजमेंट आने से सबसे बड़ा फायदा आपको ये होता है, जो भी आपके कमेंट्स पे को लाइक करता है, शेयर करता है, कमेंट करता है, उसकी फ्रेंड की, उसकी जो पूरी फ्रेंड लिस्ट होती है उसमें से अच्छे खासे लोगों को भी वो चीज़ दिख जाती है, और मोस्ट लाइकली उन लोगों को जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। तो क्या होता है, इस चीज़ से आपकी पोस्ट जो है वायरल हो जाती है, आपका प्रोडक्ट जो है वायरल हो जाता है, एंड ए मोर लाइकली टू गेट सेल्स। तो अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है अगेन, और आप कोई भी चीज़ प्रमोट करना चाह रहे हैं, भले आप ये प्रोडक्ट प्रमोट करना चाह रहे हैं, भले मैं यहाँ पे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग प्रमोट करना चाह रहा हूँ, कोई फ्री ट्रेनिंग प्रमोट करना चाह रहा हूँ, कोई भी चीज़ प्रमोट करना चाह रहा हूँ, और उसको प्रॉपर्ली मैंने जो है उसका ऐड क्रिएटिव सेलेक्ट किया हुआ है, और उसके ऊपर ऐड कॉपी सही से लिखी हुई है, और कोई कॉल टू एक्शन बटन डाला हुआ है, या ये बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इफ़ यू डू इट करेक्ट इन द राइट वे, आपको जो भी आपकी मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव होगा वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसी के नीचे आप देख सकते हैं स्टार्ट एंड एंड डेट भी आती है। हम नॉर्मली क्या कर रहे थे, रन कॉन्स्टेंटली माई ऐड। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड डेट पे क्लिक कर सकता हूँ, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है 1 महीने की डेट हमेशा फेसबुक ने ना सेलेक्ट की हुई होती है। तो स्टार्ट डेट मैंने जैसे 9 दिसंबर कर दिया, और इसको जो है मैंने 1 हफ्ते के लिए चला दिया। जैसे अगर मैं मंडे से चला रहा हूँ तो मैंने से 15 तारीख तक चला दिया। ठीक है, और टाइम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो टाइम आप जैसे मैं कल का रख लेता हूँ, मैं सुबह 10 बजे का रख लेता हूँ। ठीक है, AM, और इसको
एंड करता हूँ मैं 11:50 PM, यानी जैसे दिन ख़त्म होता है। तो ये जितनी 7 दिन मेरी कैंपेन चलेगी उसकी एक्चुअल बजट जो मेरा स्पेंड हो रहा है उसका भी मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। और कभी भी कोई फेसबुक ऐड कैंपेन आप रन करें तो सबसे ज़्यादा बड़ी रिकमेंडेशन मेरी यह है कि एटलीस्ट उसको 4 से 5 दिन चलने दें, क्योंकि 4 से 5 दिन के अंदर फेसबुक आपको आपकी पूरी ऑडियंस भी ढूंढ सकता है जो आपकी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसी के अंदर जो है आपके लिए ईजी कर सकता है, जो फ्यूचर के अंदर आपको और न्यू लोगों को टारगेट करने में काम आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आपके सामने रीच भी आ गई। 10 अगर आप डेली के 5,000 से 10,000 लोग 5,000 लोग भी रीच कर रहे हैं आप, तो मैं तुमको समझूंगा कि सफिशिएंट अमाउंट है, ठीक है। रिजल्ट और डिफरेंस आपको खुद दिखेगा जब आप पहली बार अप्लाई करेंगे। अगर आप बस बिस्मिल्लाह करना चाह रहे हैं तो 500 से करिएगा। 200 अमाउंट इज़ नॉट दैट इनफ कि आपको जो है एकदम एक्चुअल अच्छा रिजल्ट मिले, आपको लगेगा कि आपने पैसे वेस्ट कर दिए, ठीक है। कभी कभार काम भी आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप यही कहोगे मुझे लगेगा कि आपने वेस्ट कर दिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। मैं चाहूँ तो अपने एडसेट को नाम दे सकता हूँ, लेकिन अभी मैं करंटली नहीं कर रहा। वो सारी चीज़ें आपको पता चल गई। कोई एरर आ रहा है तो ये मुझे क्या बता रहा है किसी एरर का? ओके, एरर तो शायद मैं बैक कर देता हूँ वापस। अच्छा, हम इस एरर को इग्नोर करते हुए फ़िलहाल थिंक ये इग्नोर करें एरर और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पेज मेरा ऑलरेडी मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियसली मैं अपनी एग्जिस्टिंग पोस्ट जो है वही सेलेक्ट करूँगा। तो ये लास्ट एक पोस्ट थी मेरी, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। मैं चाहूँ तो नया ऐड भी क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और यही सारी चीज़ आपको याद होगा, मैं सिंपली कैसे भी कर सकता था, यहाँ बूस्ट पोस्ट का बटन दबा के भी कर सकता था, और बाद में एड्स मैनेजर में आके सारी चीज़ें भी मैं चेक कर सकता था। तो ये सारा मेरे ऐड की डेस्कटॉप पे और मोबाइल न्यूज़ फीड पे जो है आप देख लें, रिव्यू आ गया। यहाँ सेंड मैसेज का बटन है। अब इसी सेंड मैसेज को जो है मैं चाहूँ तो नो बटन भी कर सकता हूँ, सेंड मैसेज भी कर सकता हूँ। और ये मोस्ट लाइकली सेंड मैसेज यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि जो है ये इस पोस्ट के अंदर एडिट था। तो अगर आप ये नहीं ऐड करना चाह रहे तो आप यही पोस्ट फिर से एक बार क्रिएट करिएगा विदाउट एनी बटन, और उसके बाद जो है आपके पास एडिशनल ऑप्शन, शायद यहाँ पे व्हाट्सएप का ऑप्शन भी तब आ जाए और यहाँ पे नो बटन का ऑप्शन आ जाए। मैं इसको अपडेट करूँगा तो यहाँ से वो गायब हो जाएगी। लेकिन फिलहाल सेंड मैसेज है तो इसको मैं ऐसा ही रहने देता हूँ, ठीक है। और इसका कोई इंस्टाग्राम पेज नहीं बना हुआ तो मैं इसको ऐसा रहने देता हूँ। ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है अगेन, क्योंकि सेंड मैसेज का ऑप्शन है तो यहाँ पे मैं चीज़ें सेटअप भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ परचेज करना चाह रहे हैं, साइज़ अवेलेबल है नहीं, ये सारी चीज़ें आ गई। ये करने के बाद जो है ऑब्वियसली आपने कंफर्म का बटन दबाना है और आपकी ऐड कैंपेन रेडी हो गई है। वो जाएगी सिंपली आपकी प्रीव्यू के अंदर, उसके अंदर आप क्या नाम है, रिव्यू के अंदर। रिव्यू में जाने के बाद वो अप्रूव हो जाएगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, और उसके बाद जो है आपकी ऐड कैंपेन जो है वो रन होना शुरू हो जाएगी। अब देखें ये मेरे पास कैंपेन में कोई एरर आ रहा है। अगर आपके पास कोई ऐसा ही एरर आए तो इसको यहाँ से रिव्यू करिएगा और पब्लिश करिएगा, और कोई भी एरर हो वो फिक्स हो जाएगा। ये छोटी मोटी चेंजेस हैं फेसबुक के, अभी कोई ना कोई अपने सिस्टम में गारंटीड अपडेट कर रहा है, क्योंकि यही एरर मुझे हर कैंपेन पे आ रहा है तकरीबन हर 2-3 दिन गैप से। तो ऐसा कोई एरर आपके पास आए तो आप इसको एक बार नज़र इस पर ज़रूर मार लिएगा, उसके बाद जो है इसको प्रमोट कर दिएगा। तो आई थिंक मेरे पास जो ये एरर आ रहा है ये आ रहा है कॉल टू एक्शन का। ओके, इसको कैंसिल करके नो बटन कर देता हूँ, अपडेट पोस्ट। आई थिंक अभी पब्लिश करता हूँ तो ये सीधी सीधी पब्लिश हो जाएगी। ओके परफेक्ट, एरर जो है वो फिक्स हो गया है और हमारी पोस्ट जो है वो रेडी हो जाएगी। यहाँ पे मैं अपडेट का बटन दबाता हूँ और आई थिंक ये एरर इसको ऑफ करके मैं एक बार ऑन करूँगा और सारी चीज़ें जो है फिक्स हो जाएंगी। ये मैंने ऑन किया। अब ये सारी चीज़ें जो ये एरर जा रहे हैं ऑब्वियसली ये मैं कट आउट कर सकता था कभी भी इस ट्रेनिंग के अंदर से, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन बात सारी ये है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो उसको किस तरह फिक्स करना है, ये बात भी मैं चाहता हूँ आप लोग सीखें। और ये फील्ड ऐसी है इसके अंदर आपको सेल्फ रिलायंट होना होता है। अगर आप कहीं फंस रहे हो तो आप एक गूगल सर्च करें और आपको अपनी मोस्ट जो प्रॉब्लम्स आपकी हैं उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब ये देखें, छोटी सी प्रॉब्लम थी, मुझे पता है फेसबुक चेंजेस कर रहा है इस वजह से आ रहा है। तो इस तरीके से जो है आप सारी चीज़ें जो है अपनी प्रमोट करके सेल कर सकते हैं।